पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साए में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं।
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसी ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकें और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा कर सकें। उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति जो 5 महीने के पश्चात घर लौट आया है, उनकी यात्रा सफल रही। एक व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, फ्लैट में बहुत महीनों से नहीं मिल रहा था। अब उनकी ये मनोकामना पूरी हुई है। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको कोविड के एडमिट किया गया था लेकिन नेगेटिव आ गया, तो धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति जो सीरियस था आईसीयू में, अब वो बाहर आ चुका है आईसीयू से, धन्यवाद देते हैं। नया जॉब, एक नया काम मिला है एक व्यक्ति को, धन्यवाद देते हैं। गर्भवती स्त्री, उनका ऑपरेशन हुआ था और वो सर्जरी सही हुआ है, इसलिए वो धन्यवाद देती है। कुछ छात्र जिनको एसएससी में अच्छे मार्क्स मिले हैं, वे भी धन्यवाद देते हैं। अच्छी सेहत के लिए, घर में सुख शांति के लिए वो धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति। और एक व्यक्ति को बच्चे का वरदान मिला है, इसलिए वो धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के चरणों में कुछ निवेदन है।
एक व्यक्ति ने कुछ खोया है, उसके जल्द से जल्द मिल जाए इसलिए प्रार्थना करती है। अच्छे काम के लिए और जो ऋण लिया है, लोन लिए हैं, उससे वो जल्द से जल्द मुक्ति पाएं। एक माता है जिसको उनका बेटा जो मानसिकता से बीमार है, घर पर बहुत परेशान कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना करती है व्यक्ति कि उनकी जो घर की समस्या है, शादीशुदा जीवन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ये जल्द से जल्द ठीक होना है, इसलिए वो प्रार्थना करती है। एक हमारी धार्मिक बहन है जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है और वेंटिलेटर में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु माता मरियम उनको ठीक करें। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कि उनकी परिस्थिति ठीक हो जावे, तो उनकी ये एक निवेदन है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन साथी को ढूंढ रहा है, तो जल्द से जल्द उनको जीवन साथी मिले। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनको हृदय का प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रार्थना करती हैं कि वो हृदय के प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक 46 वर्ष का व्यक्ति है जिनको कैंसर हो चुका है और कैंसर पूरी तरह से फैल गया है, उसके लिए चंगाई के लिए वो प्रार्थना करती है। और हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए कि प्रभु ने उनको जल्द से जल्द चंगाई दे और वो अपने घर सुखरूप आ जाएं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा गया है कि वो सर्जरी जल्द से जल्द हो और वो ठीक हो जाए। माता मरियम के चरणों में, प्रभु के चरणों में हम अपने निवेदन और धन्यवाद भी रखते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्होंने हमसे कहा है प्रार्थना करने के लिए, और जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। नोवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहाय हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हम कई बार कुछ चीज़ें या चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और भगवान को हम धन्यवाद भी नहीं देते हैं। ये तजुर्बे की बात है कि विशेष प्रकार से जब हम इस संसार में जीते हैं, हमको बहुत सारे चीज़ें परमेश्वर देता है, लेकिन हम उनको धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं। भगवान ने हमको ये सांस दिया है, प्रतिदिन हर समय हम सांस लेते हैं और ये श्वास जो है, ये क्रिया जो है, हमेशा चलती रहती है। हमको इस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। हम सोते हैं तो ये चालू रहता है, हम चलते हैं तो भी चालू रहता है और इस प्रकार की क्रिया हमेशा चालू ही रहती है। यदि ये क्रिया जब बंद हो जाती है किसी कारणवश, तो उस वक्त अगर 1-2 सेकंड के लिए भी बंद हो जाती है तो हमको बहुत परेशान होते हैं, परेशान महसूस होती है। अर्थात हम समझते हैं कि वाकई ही हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, भगवान को धन्यवाद भी नहीं दिया कि हे परमेश्वर, तूने मानव जाति को बनाते समय उनके जीवन में आपकी सांस डाली है। उत्पत्ति ग्रंथ हमसे कहता है कि मिट्टी से बनाया हुआ पुतले के अंदर जान प्रभु ने डाली, उसकी जान, उसकी सांस, और उस प्रकार से मानव जाति में प्राण आया और ये जीवन को हम भूल जाते हैं कि ये जीवन, ये सांस जो है प्रभु ने हमको दिया है। हम इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि कोविड वायरस द्वारा बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, क्योंकि ये जो वायरस है वो खास कर अपने फेफड़ों को या अपने जो श्वास को है, वहाँ पर वो मुसीबत पैदा करती थी। और इस प्रसार से जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल जो है, जब वो कम हो जाता था तो लोगों को परेशानी महसूस होती थी। तब सोचिए, इस क्रिया पर हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब ऐसा कुछ हो जाता है तभी हम सोचते हैं कि इसका कितना महत्व है। और ये वायु जो हमारे शरीर में जाता है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, इसके बारे में भी हमने सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, वायु तो हमेशा रहेगी, हवा है तो हम जरूर लेंगे सांस। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये जो भगवान ने हमको दिया है, उसकी देखरेख कौन करेगा। ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, उनका कहना ऐसा है कि पर्यावरण में बहुत सारा बदल आया था। बदल इसलिए हुआ क्योंकि वायु जो प्रदूषित हुई थी, वो वायु अब साफ हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम हुआ था और ऑक्सीजन के प्रमाण बढ़ गए थे। इसके लिए हम पक्षियों को देखते थे, जानवरों को देखते थे यहीं वहीं कहीं घूमते समय, क्योंकि वायु में बहुत परिवर्तन आया था। आकाश का हम देखते हैं दिनों में, आकाश बहुत साफ नजर आता था और जो चीज़ें हमको नहीं दिख सकते थे वो भी हमको देखने को मिली, क्योंकि आकाश साफ रहता था। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये कर्तव्य हमारा है कि इस पर्यावरण को देखने का कर्तव्य प्रभु ने हमको दिया है, ताकि हम जीवन अच्छी तरह से बिताएं। और जो भी चीज़ हमको परमेश्वर देता है उसका ख्याल हमें रखना है। अगर हम इस पर्यावरण को बिगाड़ते हैं, अगर इसको हम प्रदूषित करते हैं, ये हानिकारक केवल मेरे लिए नहीं लेकिन सबके लिए होता है। क्योंकि ये वायु जो है एक ही जगह नहीं रहती है, वो घूमते रहती है। अगर हम उसको प्रदूषित करेंगे, ये प्रदूषित हवा चारों ओर फैलेगी, लोगों को इसका परिणाम होगा।
विशाखापट्टनम में 7 तारीख मई के दिन बड़ा हादसा हुआ था, जैसे आपको पता है, और वहाँ पर तकरीबन 12 से अधिक लोग मर गए, क्योंकि जो वायु उस गैस लीक से निकली, उन्होंने हवा को प्रदूषित किया। लोग डायरेक्टली वो सांस लिए, वायु अपने शरीर में गया और उसके तुरंत कुछ क्षण में लोग गिरते गए, मरते गए। तो आप सोचिए कि अगर ये वायु हम प्रदूषित करते हैं, अगर ये हवामान हम प्रदूषित करते हैं, इस प्रकार से अगर ये पूरा वातावरण हम प्रदूषित करते हैं, तो इसका परिणाम हर जीव जंतु पे होता है। वो छोटे से जंतु क्यों ना हो, चाहे वो समुद्र में रहते हो, चाहे वो नदी में रहते होंगे, हमारे जो पेड़ पौधे हैं जो हमको मदद करते हैं कि इस प्रदूषण से हमको छुटकारा देने के लिए ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाते हैं, उस पर हम लोग ध्यान कभी नहीं दें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर छोटी चीज महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है। यदि परमेश्वर हमारे लिए इतना दयालु है, परमेश्वर को हम संभालते हैं, लेकिन उन्होंने हम पर कुछ कर्तव्य भी डाले हैं जिसका पालन हमें करना है। ये हमारे हाथों में दिया हुआ एक भेंट है, हम किस प्रकार से उसको रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम आज प्रार्थना करें कि इस जिम्मेदारी को पूरे तरह से निभाने के लिए हमें प्रभु परमेश्वर कृपा दें, माता मरियम हमें शक्ति दें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें तैयार हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी पुकार तुम्हारे पास पहुँचे। प्रभु अपने लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो हे मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ।
गूंजे तेरा जहां में पावन नाम। कृपा बरसे बने धूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।